करने के लिए जाऊंगा हमारे लीडर, हमारे एजुकेटेड पर्सन, बहुत ही अमेजिंग, और जितना बोलूं उतना कम है। ऐसे लीडर को मैं इनवाइट करूंगा। उनका नाम है इकरार अहमद सर। हम लोग सब को होस्ट उनका बहुत ही अमेजिंग और डेडिकेटेड और बहुत ही एक्साइटेड के साथ में उसका वेलकम करेंगे। वेलकम सर इन द पैनल। मोस्ट वेलकम इकरार भाई, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वाह, थैंक यू सभी लोगों को। इरफान सर एक बार बताइए, हमारा आवाज सर क्लियर आ पा रहा है? यस सर। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम देख पा रहे हैं बहुत सारे लोग ऑन वीडियो भी हैं। वाह, क्या बात है, जरूरी है आप लोग जो कंफर्ट। सर आवाज तो बढ़िया आ रही है लेकिन वीडियो क्लियर नहीं आ रही है। सर वीडियो ऑन नहीं किए हो। अब आ रही आवाज आ रहा है ना सर? यस। हाँ सर, ये नेटवर्क का हो सकता है, कनेक्टिविटी वो डिस्कनेक्ट हो जाए इसलिए ऑन नहीं किए हैं। ठीक है, तो सभी लोग रेडी हैं, तैयार हैं। मैं भी बहुत हम भी बहुत एक्साइटेड हैं। तो जैसे अभी दोस्तों मैं आप सबका वेलकम करना चाहूंगा। मैं इकरार, पुणे महाराष्ट्र से। तो सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और दोस्तों कंटिन्यूसली बने रहिएगा। ये जो सेशन है ये टेक्निकल सेशन होने वाला है, जहां पर एप्लीकेशन में जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं आज वही कवर करेंगे, जहां पर सबसे ज्यादा हमें समस्याएं आती है। ओके, तो वही पार्ट को आज हम लोग कवर करेंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग कंटिन्यूसली बने रहिएगा। और मैं इतना वादा करता हूँ जो भी कंटिन्यूसली लास्ट तक बने रहेगा उससे वापस कोई ट्रेनिंग अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना बेहतरीन तरीके से आप सीख जाएंगे। आप बोलेंगे इसका मतलब हम कल से नहीं आए। नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। डेली 8 बजे आपको ट्रेनिंग में आना है और चीजों को देखना है और समझना है और सीखना है। ठीक है, तो चलो हम आपके बीच स्क्रीन को शेयर कर रहे हैं। एक बार सर हमें बताइएगा, स्क्रीन हमारी शेयर हो रही है सर? यस सर। थैंक यू सर। और दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप देख पा रहे हो, हमने यूज में एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। फिर यहाँ पर हम 2-3 चीजें देखेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पर कवर करेंगे फंड रिक्वेस्ट। क्या कवर करेंगे? फंड रिक्वेस्ट। इसके बाद हम लोग टिकट्स पार्ट पे जाएंगे। तो पहले हम लोग फंड रिक्वेस्ट पे आ जाते हैं। तो फंड रिक्वेस्ट दोस्तों ये क्यों चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये चीज के बारे में हम देखेंगे। तो फंड रिक्वेस्ट के लिए दोस्तों ये जो सेव ऑप्शन है, यहाँ पर सेकंड नंबर पे जो सेव ऑप्शन है, यहाँ पर सिर्फ हमें क्लिक करना है। सेव ऑप्शन पे क्लिक करते ही अब यहाँ पर हम लोग जब आ जाते हैं तो दोस्तों यहाँ मेनली जैसे भी मोबाइल का रिचार्ज है, ठीक है, एलपीजी गैस है, इलेक्ट्रिसिटी गैस है, शॉपिंग का कोई प्रोडक्ट आपको परचेस करना है, अदरवाइज आपको यूजमी का प्राइम मेंबरशिप लेना है, या आपको मैपिन का मेंबरशिप लेना है ना, मैपिन का मेंबरशिप, प्राइम मेंबरशिप लेना है, या जैसे हमने बताया यूजमी का लेना है, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट या रिचार्ज करना सभी के लिए इस टाइम पे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों हमें एड फंड करना आना चाहिए। एड फंड करने के बाद ही हम उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसको हम कर पाएंगे। ठीक है, अब ये करने के लिए, और दोस्तों ये कुछ ही दिनों के लिए है, बस बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज मिल जाएगा। फंड रिक्वेस्ट नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट प्रोसेस हो जाएगा। तो सिंपल है। करना क्या है दोस्तों, ये सब चीजों के लिए आपको ये जो ऊपर कॉइन नजर आ रहा है, इस कॉइन पे आपको टच करना है। कॉइन पे टच होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देख लेना है यूज में वॉलेट में। अभी क्या होता है, मान लीजिए किसी को रिचार्ज करना है, किसी ने कभी यहाँ पर मान लीजिए 300 रुपए फंड ऐड करके रखा है, तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जाइए 299 का अगर आपको रिचार्ज करना है, डायरेक्टली आप कर लीजिए, अमाउंट आपकी यूज में वॉलेट से यूज हो जाएगा। वैसे ही मान लीजिए आपने 799 रुपए ऐड किए, एड फंड यहीं पर आता है। कहाँ आता है? कॉइन के अंदर, यूज में वॉलेट पे आता है। 2499 किसी ने मैपिंग के लिए ऐड किया, यहीं आता है। तो जो भी अमाउंट आप फंड रिक्वेस्ट से करते हो वो यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर आपको ऑलवेज चेक करना है, क्योंकि बहुत लोग चेक नहीं करते है ना, और टिकट लगाते रहते कि हमारा फंड नहीं आया, हमारा फंड नहीं आया। तो ऐसा नहीं करना है। तो ये यूज में वॉलेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी में अब हम आगे बढ़ेंगे ऐड मनी। ऐड मनी पे आ गए। ऐड मनी पे दोस्तों अभी हम लोगों को ना ये ऐड फंड रिक्वेस्ट जो सेकंड ऑप्शन है यही यूज करना है। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जो क्यूआर कोड है, एक तो क्यूआर कोड पे आप पेमेंट कर सकते हो, पर
2000 रुपए तक होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि क्यूआर कोड को अगर आप सेल्फ स्कैन कर रहे हो तो 2000 से ज्यादा नहीं लेता। अगर 2000 से ज्यादा करना है, ये स्कैनर को आप अपने दूसरे मोबाइल पे भेजिए और डायरेक्ट स्कैन करिए, आप भेज पाओगे। पर सेल्फ अगर स्कैन करते हो तो 2000 से ज्यादा नहीं कर पाएंगे। अभी यूपीआई आईडी है सिंपल। अगर आपको 2000 से ज्यादा करना है तो ये जो गोल सा यहाँ जो ट्रायंगल बना हुआ है, इसको आप टच करिए, यूपीआई आईडी कॉपी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम टच करेंगे, देखो यूपीआई आईडी कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ये कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जस्ट एग्जांपल, ये जो ऊपर है 3 चीजें इसमें हमें फिल करना पड़ता है। अमाउंट, यहाँ देखिए यूटीआर बैंक यूनिक रेफरेंस नंबर, जिसको यूटीआर बोलते हैं, यहाँ पर प्रूफ अपलोड करना है, सबमिट करेंगे, फंड रिक्वेस्ट लग जाएगा। ठीक है, अभी हम लाइव आपको करके दिखाएंगे। अभी जैसे भी क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली यूटीआर नंबर लिखते हैं, प्रूफ अपलोड किए, अब ये बोलते भैया ये ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा है, अब क्या करें। तो दोस्तों ये चीज है कि यहाँ पर क्या मिस आउट किया उन्होंने, अमाउंट नहीं लिखा है। तो यहाँ पर जो बारीकी से बात ध्यान रखने का है कि दोस्तों जो आप यहाँ पर अमाउंट लिखोगे उतना ही पेमेंट करना है। जस्ट एग्जांपल, यहाँ पर आप जैसे 300 करना है तो आप 300 लिखेंगे। अब जैसे हम 10 लिखे, 10 यहाँ पर अमाउंट लिख दी। अभी जो क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड की जगह हमने क्या किया, यूपीआई ये वाला कॉपी कर लिया। अब हम कहाँ जाएंगे दोस्तों, इसको मिनिमाइज करके हम चलेंगे डायरेक्टली फोन पे। फोन पे हम जाएंगे, फोन पे हमारा शायद ओपन हुआ होगा। ठीक है, फोन पे जैसे ही गए, यहाँ पर दोस्तों आपको इरफान सर एक बार बताइए, हमारा दिख रहा है स्क्रीन ना फोन पे का? यस सर यस। ओके, तो यहाँ पर स्कैनर को हमें टच करना है। स्कैन करना बहुत इजी है। जस्ट एग्जांपल, मान लीजिए आपने क्यूआर कोड का स्कैनर लिया तो अपलोड इस क्यूआर पे दबाना है, स्कैनर अपने आप ले लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर चलो हम लोग क्या करते हैं, अपलोड क्यूआर पे जाएंगे। पर अपलोड पे जाएंगे तो भाई क्यूआर कोड का तो स्क्रीनशॉट हमने लिया ही नहीं है, तो कैसे होगा। तो बहुत लोग यही मिस करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते नहीं है। जैसे यहाँ दोनों ऑप्शन है, ये या स्कैनर। चलो हमने स्कैनर लिया ना, तो स्कैनर बहुत इजीली हो जाएगा। जैसे हमने कोड को टच किया, यहाँ पर आप देखोगे अपलोड क्यूआर को दबाते ही पहला ही आप देख सकते हो दोस्तों, फोटो आ गया है। तब नहीं दिखेगा, यहाँ पर यूजमी का नाम आ रहा है, हमने 10 लिखा, प्रोसेस टू पे किया। प्रोसेस टू पे करते ही दोस्तों हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूजमी को अपना पेमेंट भेज रहे हैं। ओके, यूजमी को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपना पेमेंट भेज रहे हैं। ठीक है, वापस मैं जा रहा हूँ, फोटो पे गए, यहाँ पर 10 रुपए लिखा, और जितना अमाउंट दोस्तों वापस बताएंगे, 300 लिख रहे हो तो 300 ही लिखना है, भेजना है। अगर 299 लिखना है तो 299 भेजना है, तो उतना ही लिखना है। अब बहुत लोग क्या करते हैं ना, वहां पर गलती कर देते हैं। ठीक है, बहुत लोग गलती कर देते हैं। अब गलती होने के बाद क्या होता है, लोग भेजते 800 रुपए, लिखते 799, या भेजते 799 रुपए, भेजते 800 रुपए। तो दोस्तों ये गलत हो जाता है, अमाउंट एकदम करेक्ट होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान दें। इसके बाद आपका पेमेंट हो गया। इसके बाद ये आप देख सकते हो नीचे हिस्ट्री है, हिस्ट्री पार्ट में जैसे आप लास्ट में क्लिक करते हो, यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है यूज मी। ठीक है, ये पेमेंट हमारा सक्सेस हुआ है। तो दोस्तों ये लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो जो यूज फोन पे होता है, फोन पे में यूज में लिख के आता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट यूटीआर इसे कहा जाता है। इसके सामने एक ट्रायंगल है। फोन पे से हम क्यों रिकमेंड करते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको ना चीजों को लिखना नहीं पड़ता, आप डायरेक्टली इस पर टच करोगे, कॉपी हो जाएगा। यही यूटीआर नंबर है, ध्यान से देख लीजिए। फोन पे गूगल पे से इसलिए हम कहा करते हैं, और इसका हम एक स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हमने क्या बोला दोस्तों, ये जो यहाँ वाला है इसको हम टच करेंगे, देख सकते हो यहाँ पर लिख के आएगा कॉपी टू क्लिपबोर्ड। ठीक है, अब हम डायरेक्टली एप्लीकेशन पे आएंगे, और दोस्तों यहाँ पर अमाउंट वापस चेक कर लें, क्या हमने 10 ही लिखा था, 10 ही भेजा था। ठीक है, अब यूटीआर नंबर पे आप जैसे टच करोगे दोस्तों, हमने कॉपी किया है तो डायरेक्टली फोन पे से तो कॉपी कर लेता है। ठीक है, इसके बाद आपको प्रूफ अपलोड पे टच करना है। प्रूफ अपलोड पे टच करते ही हमारा पहला वाला फोटो खुलेगा दोस्तों। यहाँ पर पहला वाला फोटो ये देखिए, ये आ गया, देख सकते हो यहाँ पर हमारा पहला फोटो आ गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। अब सबमिट करते ही दोस्तों आप देख सकते हो इस तरीके से हमारा फंड रिक्वेस्ट पेंडिंग में चला जाता है, और हाफ एन आवर या 1 घंटे तक आप इसको वेट करें दोस्तों। 1 घंटे के अंदर ये अप्रूव हो जाता है और पैसा यूज में वॉलेट में आ जाता है। देख सकते हैं ऐड फंड रिक्वेस्ट आ गया, डेट आ गया। अब देखिए कई बार क्या होता है, मान लीजिए 2 घंटा हो गया, 2 आवर्स हो गया, और आप वेट कर रहे हो कि यार एड फंड क्यों नहीं आया। अगर दोस्तों एड फंड नहीं आया तो आपको यहाँ पर आना है। तो यही पार्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखना है आपको कि वो पेंडिंग दिख रहा है, रिजेक्टेड दिख रहा है, या अप्रूव्ड दिख रहा है। ठीक है, अप्रूव्ड हुआ होगा तो डायरेक्टली पैसा आ जाएगा। अगर यहाँ रिजेक्टेड हुआ होगा तो उसका रीजन पता चल जाता है, और अगर ये
पेंडिंग है तो आपको वेट करना है। अब आप बोलेंगे यार मान लीजिए यहाँ पर पेंडिंग आ रहा है या रिजेक्टेड आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो कैसे चेक करें? तो दोस्तों सिर्फ इसको आपको फिंगर से ऐसे टच करना है। टच करते ही यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक रिमार्क आ जाएगा। क्या आ रहा है? एड फंड रिक्वेस्ट पेंडिंग, पेंडिंग दिख रहा है। तो वहां पर मान लीजिए यहाँ पेंडिंग है तो पेंडिंग आएगा। मान लीजिए यहाँ रिजेक्टेड आ गया, रिजेक्टेड आ गया, तब भी क्लिक करोगे तो रिमार्क है। रिजेक्टेड क्यों आया उस चीज को आपको देखना है। रिजेक्टेड क्या होता है? बहुत लोग क्या करते हैं, यूटीआर नंबर पहले तो गलत डाल देते हैं। सेकंड बात, जो पेमेंट आपने किया है पेमेंट प्रूफ गलत डाल देते हैं। तीसरा पॉइंट है कि आप जो अमाउंट एंटर करना है वो अमाउंट आपने गलत लिख दिया। तो हमारे यहाँ पर सपोर्ट टीम से एक रिप्लाई आ जाता है कि अगर मान लीजिए यूटीआर नंबर गलत है तो यूटीआर नंबर गलत है, इंग्लिश में आ जाएगा या हिंदी में जो भी है, यूटीआर नंबर रॉन्ग, स्क्रीनशॉट रॉन्ग, अदरवाइज अमाउंट रॉन्ग। तो आपको समझ में आ जाएगा रिजेक्टेड। और रिजेक्टेड है तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसको बैक करना है और आपको वापस से दोस्तों ये एड फंड रिक्वेस्ट पे जाके ये जो स्क्रीनशॉट वगैरह पेमेंट नहीं करना है। अभी पेमेंट करने लग जाओगे, बोलो ये पेमेंट वापस करें, नहीं भैया पेमेंट नहीं करना है। वही आपको अमाउंट यूटीआर नंबर प्रूफ अपलोड करके सबमिट कर देना है, फिर वो आ जाएगा। अब हम चलते हैं दोस्तों गूगल पे। आज गूगल पे भी बहुत लोग बोलते हैं यार गूगल पे क्या दिखाता है यार, हम बड़े परेशान रहते हैं, वहां तो यूटीआर कहीं लिख के ही नहीं आता है यार, ऐसे कैसे हो जाता है? तो एक बार मैं चाहूंगा इरफान सर आप एक बार अनम्यूट करें और सर हमें बताएं कि हमारी स्क्रीन दिख पा रही, क्योंकि ये सिक्योरिटी रीजन यस सर, परफेक्ट। ठीक है। तो ये जैसे मान लो हमने ये यूजमी को पेमेंट किया, मान लीजिए 799, इसको हमने टच किया। टच करते दोस्तों एक यहाँ पर ना एक हिस्ट्री तौर पे आ जाता है, ठीक है। तो इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना और गूगल पे में ये देख सकते हो यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी बोला जाता है जो कि 12 डिजिट का है। इसी को हम लोग बैंक रेफरेंस नंबर या यूटीआर बोलते हैं। ये है गूगल पे का, ठीक है। आज के बाद मुझे लगता है कोई भी गलती नहीं करेगा गूगल पे फोन पे। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, गूगल पे ना ये चीज हम कॉपी नहीं कर सकते, कॉपी का ऑप्शन ही नहीं है। तो ये आप एक नोटबुक अपना ले लीजिए, डायरी पे लिख लीजिए। लिखने के बाद आपको इसको स्क्रीन से हटाना है और यहाँ पर अब यहाँ पर जो मैंने बताया गूगल पे से आप आए हो तो आपको टाइप ही करना पड़ेगा। 3152 12 डिजिट का रहता है, ये सेम डालिएगा। तो टाइपिंग में हो सकता है मिस्टेक हो जाए, बट आपको 2 बार क्रॉस चेक कर लेना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप सही से करेंगे तो हमारी टीम उसको प्रॉपरली आपको दे पाएगी रिजल्ट, ठीक है। अब बहुत लोग बोलते हैं यार तुरंत तो आपने दिखा दिया, आप मुझे बताइए अभी देखिए। अरे क्या बात है दोस्तों, यहाँ देख सकते हो फंड रिक्वेस्ट हाउ कितना फास्ट है। मैंने आपको क्या बताया, आपके यहाँ 1 रुपया था, अब यहाँ देखते हैं हम हिस्ट्री। अब हिस्ट्री पे जाएंगे, अब यहाँ एड मनी पे जाएंगे, एड मनी पे हम लोग गए, यहाँ पर एड टू वॉलेट पे गए, ठीक है। अब जैसे मान लो आप 1 घंटे के बाद देख रहे हो तो आपको कैसे देखना है, आप बोलोगे यार वापस से ये पेज आ गया, कहाँ गया वो? दोस्तों ये जो ऊपर हिस्ट्री लिखा है ना, इसी हिस्ट्री पे टच करिएगा। वाओ, देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर अप्रूव्ड आ चुका है। और इसको जब हम टच करेंगे, आपको बताए थे यहाँ पर अप्रूव्ड, जैसे ही टच की यहाँ देख सकते हो फंड रिक्वेस्ट अप्रूव्ड वर्ड आ चुका है और पैसा हमारे अमाउंट वॉलेट में क्रेडिट हो चुका है। वाओ, जबरदस्त है ना। और यहाँ पर अगर आपको रिजेक्टेड आता है तो जैसे हमने बताया, तो इस तरीके से आपको हिस्ट्री चेक करनी है। तो आज के बाद हमें लगता है फंड रिक्वेस्ट पे कोई भी मिस्टेक नहीं करेगा, ना गूगल पे ना फोन पे, है ना दोस्तों। रिकमेंड एक ही करेंगे कि आप पेमेंट करने के लिए फोन पे गूगल पे का यूज करें। बहुत लोग बहुत सारे अदर एप्लीकेशन रहते हैं उसमें उनको 2-3 लोग मैंने देखा अदर प्लेटफॉर्म से करते हैं और फिर उसके बाद हम देखे तो उनको यूपीआई ट्रांजेक्शन आईडी ही नहीं समझ में आता, परेशान रहते, भैया यूपीआई ट्रांजेक्शन आईडी कहाँ है, यूटीआर नंबर वह कहाँ है, कहाँ गया, तो परेशान होते हैं। तो रिकमेंड करेंगे कि आप वही करें। एड फंड सीख के, अब एड फंड यहाँ पर आ गया। इसके बाद आपको सिंपल है, आपको मोबाइल रिचार्ज करना है, यहाँ पर जाइए, अपना मोबाइल का नंबर डालिए, स्टेट डालिए और वहां पर कंटिन्यू दबा दीजिए, सिंपल। जैसे मान लीजिए हम डीटीएच पे जाते हैं, डीटीएच पे मान लीजिए जस्ट एग्जांपल हमारा डीटीएच है, यहाँ पर मान लीजिए टाटा प्ले है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, अपना कस्टमर आईडी डाला, यहाँ पर अमाउंट डाला। जैसे आप डालोगे दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, तो आपको कहीं लेके नहीं जाएगा, बस कंटिन्यू दबाएंगे पेमेंट हो जाएगा। वैसे एलपीजी गैस का भी है, मान लीजिए आपका इंडियन गैस है, इंडियन गैस में आपने मोबाइल नंबर डाला, मोबाइल नंबर डालते ही यहाँ पर कैट बिल पेमेंट फेच कर लेगा, उसके बाद आपको कंटिन्यू वर्ड दबाना है, पेमेंट यूजमी वॉलेट से डिडक्ट जाए। कितना आसान था। वैसे ही यूजमी में अगर आपने मेंबरशिप नहीं ली, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे फ्री यूजर्स भी रहेंगे जिन्होंने मेंबरशिप नहीं ली है, वो भी यहीं पर जाएंगे, ये कॉइन पे जाएंगे, एड फंड लगा देंगे, पैसा यहाँ पर 799 आ जाएगा। या अगर आप प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, मैपिन लेना चाहते हो तो आपका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अब जो मेंबरशिप लेना चाहते हैं दोस्तों उसके उनके लिए हमने एक अलग से स्क्रीनशॉट और फोटोज निकाल के रखी है, ठीक है। जैसे हम लोग मेंबरशिप ले लेते हैं दोस्तों,
यहाँ पर क्या किए, आप रजिस्ट्रेशन कर लिए, ठीक है। मेंबरशिप पे मैं आता हूँ, पर उसके पहले, मेंबरशिप के पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको मैं कवर करूंगा दोस्तों, जो कि बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, ठीक है। आप मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है प्रॉपरली सक्सेसफुल तरीके से, अभी तक मेंबरशिप नहीं लिया भैया। बहुत लोग क्या करते हैं, मेंबरशिप भी ले लेते हैं विदाउट रीसेलर फॉर्म भरे। तो अभी हम सेकंड पॉइंट कवर कर रहे हैं दोस्तों, रीसेलर फॉर्म। ये देखिए, ये जो नीचे है ना प्रोफाइल पे, जब आप टच करोगे यहाँ पर सबसे ऊपर आपको नजर आएगा थ्री लाइंस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पहला ही ऑप्शन माई अकाउंट आएगा। आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, हमने रीसेलर फॉर्म वन टाइम फिल किया है, हमने हमेशा फिल कर लिया है, मतलब एक बार फिल कर लिया, इसलिए ये वाला फॉर्म आपका खुल जाएगा। मान लीजिए किसी ने फॉर्म फिल नहीं किया होगा, तो दोस्तों माई अकाउंट पे आपको टच करते ही क्या नजर आएगा, ये वाला फॉर्म नजर आएगा। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, आपका नंबर आ जाएगा, माई ऑर्डर, माई टिकट, यूज मी रीसेलर, कस्टमर सपोर्ट, ये सारी बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो दोस्तों आपको रीसेलर फॉर्म भरना है। ये देखो एरो भी दिखा है, बिकम ए यूज मी रीसेलर। अब ये क्या है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो दोस्तों। यहाँ पर रीसेलर फॉर्म में आपको क्या भरना है वो भी मैं बताता हूँ। और रीसेलर फॉर्म दोस्तों एक नॉमिनी फॉर्म रहता है कि आप एग्रीड हैं यूजमी के साथ बिजनेस करने के लिए, इसलिए आपने अपना रीसेलर फॉर्म भरा, जिसको नॉमिनी फॉर्म्स भी भरा जाता है। ये बिजनेस खुदा ना खास्ता अगर किसी को छो जाता है तो वो जो नॉमिनी है बिजनेस उसको ट्रांसफर हो जाता है, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे दोस्तों, आपके सामने एक पेज ओपन होके आ जाएगा, ये वाला। नॉमिनी डिटेल जरूर से भरे और बहुत ही ज्यादा ध्यान से आप भरेंगे। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए अकाउंट इकरार अहमद का है, मान लीजिए अकाउंट आपके नाम का है, तो जो भी नेम का अकाउंट रहेगा, ठीक है, उनके फादर का नाम आएगा, उनकी मदर का नाम आएगा। मान लीजिए हमारे फादर का आ गया, हमारी मदर का नाम आ गया। हम नॉमिनी वाइफ को बना सकते हैं, फादर मदर को बना सकते हैं, जिनको भी आप चाहो, अपने बच्चों को बना सकते हैं, गर्लफ्रेंड को भी बना सकते हैं। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। नॉमिनी मतलब जिसको भी बनाना है बनाइए, बट डेट ऑफ बर्थ नॉमिनी का ही देना है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी एक मिस्टेक होती है, नॉमिनी डेट ऑफ बर्थ लिखा है, स्पेशली लिखा हुआ है, फिर भी लोग क्या करते हैं, अपना ही डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। दोस्तों ये मिस्टेक नहीं करना। डेट ऑफ बर्थ के लिए देखिए कैलेंडर है, प्रॉपरली ओपन, उसको करोगे सेलेक्ट हो जाएगा। फिर नॉमिनी का रिलेशन, यहाँ पर जो एरो है ना, इसको टच करोगे, फादर मदर हर एक चीज लिख के आ जाता है, उसको सेलेक्ट करें, सिंपल। नीचे सबमिट आएगा, सबमिट दबाते ही एक ओटीपी आपके नंबर पे आ जाएगा, ओटीपी डालिए, सक्सेसफुली आपका रीसेलर फॉर्म भर जाएगा और आपका ये फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। नॉमिनी डिटेल तो आप समझे, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉमिनी फॉर्म, रीसेलर फॉर्म। और इसलिए भी भरना है दोस्तों, बाई चांस मान लीजिए आपने नॉमिनी फॉर्म क्या किया, नहीं भरा, तो नॉमिनी फॉर्म बहुत लोग नहीं भरते हैं, और मान लीजिए आपके रेफरल से किसी ने मेंबरशिप ले लिया या फ्रेंचाइजी ले लिया, तो पैसा दोस्तों यूज में वॉलेट में आ जाएगा। मान लीजिए 200 का 2% डिडक्ट होकर कितना रुपए आता है, 196 रुपए। तो वो कहाँ आ जाएगा, यूज में वॉलेट में आ जाएगा, जिस पैसे को आप या तो रिचार्ज सर्विसेज पे, शॉपिंग में ही यूज कर पाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि जो हमने रीसेलर फॉर्म भरा उसका क्या फायदा होता है, तो दोस्तों वो पैसा, ये जो बिजनेस आप देख रहे हो, बिजनेस के ये माई अकाउंट के पार्ट में आता है, माई अकाउंट के पार्ट में आता है, जिसको आप यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में, समझे। अगर आप वो नहीं भरते हैं तो क्या होगा, पैसा यूज में वॉलेट में चले आएगा। वाह, लास्ट में हम क्वेश्चन भी पूछेंगे, ठीक है। देखिए ये दूसरा रीसेलर फॉर्म। अब जिन्होंने मेंबरशिप नहीं लिया उनके लिए आसान चीज, वापस कॉइन पे जाना है। ऑप्शन है कहाँ, वो आपको दिखा दे रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, ये कॉइन पे आप जाएंगे, यहीं पर पैसा आ जाएगा। ये देखिए, ये पूरे ऑप्शंस दिख रहे हैं कि यूज में मेंबरशिप लेने से क्या फायदा होता है, सब लिखा गया है इसी में दोस्तों। जब ऊपर सरकाओगे, इसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो रखा हूँ ताकि आप लोगों को वो इजी पड़े। देखिए वीडियो में आप देख पाएंगे कि हम मेंबरशिप कैसे करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, सेव ऑप्शन पे क्लिक किया, इंटरफेस आया, कॉइन पे आपने दबा दिया, ठीक है। कॉइन पे जैसे आपने दबाया, अब देखिए आपके सामने एक डैश ओपन हो जाएगा। ये देखिए, इसी तरीके गया बेनिफिट, यही चीज आप देख पा रहे हो, स्क्रीन पे नीचे लिखा गया है गेट यूज मी प्राइम। तो इसी ऑप्शन पे आपको टच करना है। आपके वॉलेट में पैसा है, जैसे आप टच करो पूछेगा कि आप सही में श्योर मेंबरशिप लेने के लिए, तो उन्होंने बोला यस। तो जैसे ही क्लिक किया दोस्तों, जैसे ही क्लिक किया, वहां पर क्या हुआ, सिंपल हुआ। क्या हुआ कि आपका मेंबरशिप तुरंत हो गया। हमारा मेंबरशिप तुरंत हो जाता, तो कितना आसान है ना। यहीं पर नीचे, और आपको कंफर्मेशन के लिए कि आपका मेंबरशिप हुआ है कि नहीं, नीचे से ऑप्शन हट जाएगा, प्लस आपका
जो आपने लाइट बिल भरा है, जो आपने मेंबरशिप लिया है, जो आपने फ्रेंचाइजी लिया है, तो इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उसका हिस्ट्री कहाँ आता है दोस्तों, ये प्रोफाइल पार्ट में मेंबरशिप हो गया। ठीक है, प्रोफाइल में आए, ऊपर 3 लाइंस पे क्लिक किए, पहला ऑप्शन माय अकाउंट ओपन किए, माय अकाउंट पे ओपन करते ही दोस्तों यहाँ पर आ गया पर्सनल। पर्सनल पे आपको टच करना है। पर्सनल में ये माय ऑर्डर दबाते ही आपका ऑप्शन खुल जाएगा, मतलब जो भी आपने पेमेंट किया, मेंबरशिप लिया, उसका पूरा इनवॉइस आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपको क्लियर हुई होगी। क्लियर, राइट, परफेक्ट। अब हम दोस्तों चौथे पॉइंट के पढ़ते हैं कि जो हमने एड फंड किया है क्या हम यूजमी शॉपिंग में भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों मैं ये बता देता हूँ, नहीं तो फिर आप लोग बोलेंगे भैया आपने क्लिक करके ना बताया। बताओ बताओ। तो दोस्तों ये शॉपिंग पे है, हमने शॉपिंग पे क्लिक किया। हमारे यूजमी में दोस्तों बहुत सारे प्रोडक्ट है और सभी प्रोडक्ट यूजमी ऑफिस पुणे में दोस्तों अवेलेबल है। तो जिन्होंने मेंबरशिप नहीं लिया हो, आप चाहते हो कि प्रोडक्ट लेके मेंबरशिप लेना चाहते हो, तो दोस्तों 500 यूएसपी का हमें प्रोडक्ट परचेस करना पड़ता है। ठीक है, चाहे वो आप 200 प्लस 300 करके 2 प्रोडक्ट ले लो फिर भी मेंबरशिप हो जाएगी। डायरेक्टली 500 करके भी लेते हैं फिर भी मेंबरशिप हो जाएगी। जस्ट एग्जांपल, किसी को मेंबरशिप लेना और ये 5 टी शर्ट लेने यूजमी के, है ना, तो इसको ये टच करेंगे। टच करते दोस्तों यहाँ पर आप अपना एक्सेल साइज सेलेक्ट कर लीजिए कि एक्सेल है। सिंपल, यहाँ पर ऐड टू कार्ट कर दीजिए। हम शॉपिंग भी कैसे करना है वो भी बता दे रहे हैं दोस्तों। अगर कोई चाहता है कि यार मुझे 799 की मेंबरशिप नहीं लेनी है, हम प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर ऊपर टच करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो 500 यूएसपी भी आ गया, है ना, पैसा भी आ गया। प्लेस ऑर्डर, अब प्लेस ऑर्डर करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों जो आपको यूजमी कॉइन्स मिलते हैं ना, उसका इस्तेमाल हो जाता है। यहाँ पर आप यूजमी कॉइन्स अर्न कर सकते हो, डिस्काउंट ले सकते हो। ठीक है, जैसे ये क्लिक करेंगे आपका ये पैसा कम हो जाएगा। या अगर आप कमाना चाहते हो, अच्छा तो यूजमी कॉइन मेरे को और चाहिए, तो इसको अप्लाई कर देंगे तो जितना अमाउंट है उतना ही लगेगा। अब जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर यूजमी कॉइन अर्न करना है तो 449 आ गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिख के भी हरे कलर में आ जाते हैं कि भैया आपको यूजमी कॉइन्स आप इतना अर्न कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर पैसा कितना हो गया, 2999। तो हमने एड फंड करके रखा है। हम जैसे इसको टच करेंगे क्या होगा, वो पैसा कट हो जाएगा और हमारा मेंबरशिप हो जाएगा। मान लीजिए किसी ने पैसा ऐड नहीं किया है, तो अभी मैं आपको मैजिक दिखाता हूं। इसको टच करते प्रोसेस टू पे करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो पेमेंट गेटवे अंडर अपडेट, प्लीज यूज एड फंड रिक्वेस्ट, वैसा आता है। ठीक है, तो ये मैजिक था ना, तो बिल्कुल मैजिक था, देख सकते हैं। प्लीज यूज एड फंड रिक्वेस्ट फॉर एनी ट्रांजेक्शन, प्रॉपरली लिखा गया है, तो वो चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हो गया दोस्तों, समझ गए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आते हैं दोस्तों, जो टिकट होता है फंड रिक्वेस्ट, समझ गए। टिकट्स हमें कैसे रेस, ये प्रोफाइल का ऑप्शन है। प्रोफाइल ऑप्शन में जाते ही यहाँ पर वापस सेम ऑप्शन हमें करना है, बार बार कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। 3 लाइंस पे आए, माय अकाउंट पे आए, ठीक है, इसमें पर्सनल वाले ऑप्शन पे आना है और यहीं पर हमें सेकंड ऑप्शन है जो टिकट्स, इस पे जाना है। ठीक है, अब टिकट्स लगाने के लिए आपको क्या करना है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। प्लस न्यू पे आपको क्लिक करना है। प्लस न्यू पे क्लिक करते दोस्तों आपको किस तरीके की समस्या है वो कैटेगरी आपको यहाँ पर एरो दिया गया है, टच करिए। अब मान लीजिए किसी को रिचार्ज का इश्यू है, आपने रिचार्ज को क्लिक किया, रिचार्ज को क्लिक किया और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हिंदी इंग्लिश बोलते हैं ना, जो हम व्हाट्सएप पे टाइपिंग करते हैं, तो वो आला। जैसे रिचार्ज किया तो आप अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए, मोबाइल नंबर ऐसा करके कि हमने इस पे रिचार्ज किया था, रिचार्ज सक्सेसफुल हो गया है पर रिचार्ज नहीं हुआ है। आप यहाँ पर अपना स्क्रीनशॉट एडिट कर दिए। एक एग्जांपल हमने बताया। अब नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर केवाईसी रिलेटेड किया। अब यहाँ पर केवाईसी रिलेटेड में क्या है, मान लीजिए आप किसी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन करते ही मान लीजिए पैन कार्ड डालने के बाद आधार कार्ड जैसे ही गए तो वहां पर नेम मिसमैच, क्योंकि पैन कार्ड आधार कार्ड में तो नेम सेम चाहिए रहता है, मिसमैच हो रहा है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख दीजिए कि नेम मिसमैच हो रहा है। डायरेक्टली यहाँ लिख दीजिए कि भैया नेम मिसमैच हो रहा है, प्लीज अपडेट। तो प्लीज अपडेट आप कर दोगे। प्लीज अपडेट जैसे आपने क्लिक किया, यहाँ पर अपलोड स्क्रीनशॉट पे जाएंगे तो अपलोड स्क्रीनशॉट में हमें क्या करना है, यहाँ पर अपने बैंक का पासबुक अटैच करना है। क्या करना है, बैंक का पासबुक अटैच करना है या चेकबुक अटैच करना है, जहां पर आपका नाम और अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड दिखे। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो एरर आता है ना वही अपलोड कर देते हैं। दोस्तों वो ना करें। ठीक है, एक और ऑप्शन यहाँ पर हम देखते हैं, हाँ, विड्रॉल रिलेटेड किया गया दोस्तों। विड्रॉल, मान लीजिए आपने 212 रुपए का विड्रॉल किया, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 212 रुपीज का हमने विड्रॉल किया था, विड्रॉल नहीं आया है। आप एक बार चेक कर लीजिए और यहाँ पर आपने जो विड्रॉल किया है उसका स्क्रीनशॉट करके सबमिट कर दीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों एक मिस्टेक क्या होती है, बहुत लोग विड्रॉल रिलेटेड किए, यहाँ पर लिख देते हैं अपना इनाम इकरार।
अब हमें बताइए, जो टिकट देख रहा है दोस्तों, जो सपोर्ट टीम है वो इकरार से कहाँ समझेगा भैया कहाँ बोलना चाहते हो। बहुत लोग क्या करते हैं, एड फंड भेजते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं जैसे 200 रुपए भेजे 200। भाई ये 200 कहाँ है बताइए तो, कैसे हमें सपना थोड़ी आएगा कि दोस्तों कि हम समझ जाए कि क्या है, हम तो अंतर्यामी नहीं है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 200 रुपए। जैसे अभी बहुत लोग क्या करते हैं, फंड ऐड किए हैं 200 रुपए, फंड ऐड किए हैं, अप्रूव्ड नहीं हुआ है, जैसे मान लीजिए 2 घंटा 3 घंटा हो गया, बट वही है अभी बताए ना, यूज में वॉलेट चेक कर लीजिएगा, रिजेक्टेड है अप्रूव्ड है वो चेक करके ही करिएगा। ऐसे कि 200 रुपए फंड ऐड किए अप्रूव्ड कर दीजिए। इस तरीके से आप कुछ प्रॉपरली, मतलब जो भी लिख रहे हैं प्रॉपर लिखे, अपना नाम और ना लिख के, समझ रहे हैं ना, ये चीज है। ठीक है, अब जैसे आपका टिकट हो गया, बहुत लोग क्या बोलते हैं ये पेंडिंग आता है, वो तुरंत आपको क्या दिखाएगा, पेंडिंग दिखाएगा। ठीक है, फिर आप कुछ देर बाद आए, आपने रिजॉल्व देखा। अब बहुत लोग क्या सोचते हैं, रिजॉल्व टच की, रिजल्ट आ गया मतलब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, आपको रिजॉल्व पे जाके टच करना है। टच करने के बाद जैसे हमने एक टिकट एक दिन रेस किया था, ठीक है, एक एग्जांपल के लिए आपके टिकट रेस किए थे, ये देखिए हमने जो भी लिखा था ना, अभी हमने डिस्क्रिप्शन में देखिए, हमने अभी जो आपको पता है डिस्क्रिप्शन में इकरार लिख दिए, प्रूफ अटैच में हमने क्या लिख दिया, अपना एक फोटो लगा दिया। ठीक है, कुछ भी लगा दिया। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, सपोर्ट का एक रिप्लाई दोस्तों हम सबके लिए रहता है। ये देखिए सपोर्ट का रिप्लाई क्या है, आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है डिस्क्रिप्शन में अच्छे से लिखे, और प्रूफ अपलोड में अच्छे से जो प्रॉब्लम है उसका फोटो अपलोड करें, और आप अपने अपलाइन से भी हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ सपोर्ट का रिप्लाई आ जाता है आपके लिए, है ना, कि भाई ये समस्या है। तो रिजॉल्व आया, और यहाँ पर मान लीजिए आपने कुछ मिस्टेक की है, तो वो मान लीजिए आपने बैंक का पासबुक ना अटैच करिए, कुछ अटैच और कर दिया, तो वहां पर लिख के आता है कि भैया बैंक का पासबुक अटैच करें। अब बहुत लोग क्या करते हैं, एक और चीज है दोस्तों, केवाईसी का जो हम बता रहे थे। अब जैसे यहाँ पर अपने केवाईसी रिलेटेड किया, अब जैसे यहाँ पर एक चीज आप हमने बताया, नेम मिसमैच। जैसे आप जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं है, तो भैया वो कहाँ से करेंगे, तो नेम मिसमैच आ गया। तो यहाँ पर ना जिनका आप केवाईसी करो उनका नंबर जरूर लिख देना कि केवाईसी मिसमैच हो रहा है, नेम मिसमैच हो रहा है, इनका ये मोबाइल नंबर है। तो हमारी टीम क्या करेगी, वो मोबाइल नंबर उठाएगी और उसको अपडेट करके आपके सामने दे देगी। तो ये टिकट वाला पार्ट है कि आपको रिजॉल्व कैसे देखना है, किस तरीके से उसका रिजल्ट देखना है, ये सब चीजें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, इतना हो गया, शॉपिंग हो गया, अभी टाइम है हमारे पास, हम चीजें थोड़ा और कवर करते हैं। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, अभी के टाइम पे जो हम एड फंड, एक बहुत ही तेजी से एड फंड हो रहा है, जो हमने ये प्रोसीजर बताया, क्यों बता रहे हैं बार बार, ताकि आपका माइंड से ये ओझल ही ना हो। एड मनी में ही एड फंड रिक्वेस्ट है। मान लीजिए जो दिल्ली का हमारा इवेंट है दोस्तों, बहुत ही ग्रैंड इवेंट हो रहा है, जो कि 8 फरवरी का है। बहुत लोग बोलते हैं वो टिकटवा कहाँ दिखता है, हमारे को तो दिखता ही नहीं दोस्तों। ये देखिए इवेंट दिख रहा है, यहाँ पर देखिए शॉपिंग के बगल में ना इवेंट दिख रहा है। इस इवेंट पे जैसे हमने टच किया दोस्तों, यहाँ पर बुक नाउ आएगा। अब बहुत लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली बुक नाउ कर रहे हैं। अब मुझे बताइए, क्या हमारे वॉलेट में 11 रुपया है कि 999 रुपया है? नहीं ना। तो देख सकते हो यूजमी का इवेंट है, 121 स्पॉट ही लेफ्ट है दोस्तों। हम तो 121 से ज्यादा लोग मीटिंग में बने हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग एड फंड लगाएं जो दिल्ली आना चाहते हैं, और आइए दोस्तों, मैनेजमेंट से मिलना मिलेगा, सभी लीडर्स से, हम सबको जो आप सुनते हो लगातार उनको देखने मिलने मिलेगा, और आप सबसे भी हम मिल पाएंगे जबरदस्त तरीके से। ठीक है, यहाँ पर डेट भी आ रहा है, टाइम भी आ रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई पर्सन आता है, वो डायरेक्टली बुक नाउ टच करता है। बुक नाउ टच करते ही दोस्तों, वो जो हम एरर बताए थे ना, प्लीज अपडेट वाला, देख सकते हैं कि एड फंड रिक्वेस्ट लगाइए। तो सिंपल है, आपको यहीं से बुक नाउ करना। एड फंड रिक्वेस्ट लगाने के बाद, कल लाइव भी किया गया था, ऐसा अगर वॉलेट में आ गया, सिंपल बुक नाउ दबाएंगे, कांग्रेचुलेशंस करके आ जाएगा, जिसका इनवॉइस आपको माई ऑर्डर में जाके मिल जाएगा, है ना। तो इस तरीके का दिल्ली में रॉयल पेपर बैंकेट्स में, जो कि दिल्ली पीर ग्राही उद्योग नगर में है दोस्तों, यहाँ पर ये इवेंट होने वाला है। ठीक है, जो सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका फीस अमाउंट है 999, जहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट एंड लंच इंक्लूडेड रहेगा। पूरी ट्रेनिंग आपको लाइव मिलेगी, सब कुछ सुनने मिलेगा, देखने मिलेगा। ठीक है, तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट थे। यहाँ पर शेयर यस, एक शेयर पे आ जाता है दोस्तों, यहाँ पर हम एक शेयर पार्ट पे आ जाते हैं दोस्तों। 1 मिनट रुक जाइएगा। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट शेयर। अब बहुत लोग क्या बोलते हैं ना कि भैया अभी जैसे बहुत सारे लोग इस मीटिंग में होंगे जहां पर उनको गलती से लिंक मिल गया होगा, या टीम ने कहीं ग्रुप में आपको लिंक मिला होगा ट्रेनिंग का। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे अगर कोई पर्सन है तो दोस्तों आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि बहुत लोग क्या सोचते हैं लिंक अलग अलग होता है क्या डेली। नहीं दोस्तों, जो हमारा जूम का लिंक है वही मॉर्निंग 8 बजे AM और रात का
8 PM वही लिंक रहेगा। जिनके पास लिंक है ऑटोमेटिकली गुड, बाकी जिनके पास यूजमी है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोस्तों यूजमी ने एक प्यारा सा इधर शेयर बटन दिया है, शेयर बटन में ही आपको जूम दे दिया है, देख रहे हो जूम। जिनके पास जूम एप्लीकेशन, अब जो यहाँ पर है उनके पास जूम है, आपके दोस्त यार जिनको आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं ना, तो उनको जूम इंस्टॉल करवा के उनको ये शेयर ऑप्शन में ये बता दो। तो दोस्तों आप रात को 8 बजे, आज सब लोग ट्राई करेंगे, रात को 8 बजे ये वाला जूम जो है इस पे टच करके आएंगे और मीटिंग में एंटर करेंगे, बहुत मजा आएगा। तो ये वाला ऑप्शन है जहां से हम अपनी मीटिंग्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये शेयर और ये सब तो हर किसी को पता है, प्रोफाइल ऑप्शन में आ गए, प्रोफाइल में भी सबको चीजें पता है। माय अकाउंट, यस दोस्तों, यहाँ पर एक रेट ऐप है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम उस पे आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम 3 लाइंस पे किए, यहाँ पर देख सकते हो रेट ऐप है। तो पहली तो बात, आप प्ले स्टोर पे डायरेक्टली जाके यूजमी को 5 स्टार रेटिंग प्लस रिव्यू दे सकते हैं, प्लस एप्लीकेशन के अंदर से भी यहाँ पर जैसे आप रेट ऐप पे क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको रेटिंग देने बोलेगा। तो आप यहाँ पर 5 स्टार पे क्लिक कर दी, डायरेक्टली आपको प्ले स्टोर पे ले जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों जैसे हमने रिव्यू दिया है, आप अपना प्यारा सा वैल्यूएबल रिव्यू दीजिए, ताकि जो भी यूजर्स इसको इंस्टॉल करें वो रिव्यू को पढ़ सके, है ना। तो यहाँ से सभी लोग 5 स्टार रेटिंग जरूर से दे देंगे। ये सब चीजें हो गए। यस, एक इंपॉर्टेंट चीज और जो टिकट्स लोग लगाते हैं वो माई अकाउंट पे दोस्तों हम जाते हैं। माई अकाउंट्स पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर बहुत लोग क्या बोलते हैं, हमें ना अपना स्पॉन्सर डिटेल नहीं मिल रहा है। दोस्तों ये पेज हो गया, तो रीसेलर फॉर्म भरने के बाद ही होता है। तो ये एरो पे जब आप टच करोगे ना दोस्तों, यहीं पर एरो पे टच करते दोस्तों यहाँ पर स्पॉन्सर डिटेल्स का एक पार्ट खुल जाता है। आप जैसे इसको क्लिक करोगे आपका स्पॉन्सर आपके सामने आ जाएगा। अब पर्सनल डिटेल में भी कोई चाहता है यार गलती से हमने मोबाइल नंबर हमारा गुम हो गया या हम कुछ बदलना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको ये पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करके यहाँ पर मान लीजिए हमारी डिटेल्स आ रही है, हमारे आपके सामने आ रही होगी। अब मान लीजिए हमें यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना है, जस्ट एग्जांपल, तो यहाँ पर दोस्तों ये एडिट बटन पे आपको क्लिक करके आप खुद अपडेट कर सकते हो। तो एडिट पे दबाते ही ना यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भैया आपको 49 रुपए चार्ज लगेगा। तो ये चीज ध्यान रखिए कि आप अपना मोबाइल नंबर कर रहे हो, अपना नॉमिनी डिटेल अपडेट कर रहे हो या अपना डेट ऑफ बर्थ अपडेट कर रहे हो, जो भी करो उसके लिए 49 रुपए एक बार यूज में वॉलेट में आप ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद इसको ओके करोगे, डायरेक्टली जो भी आप करोगे वो आप खुद कर पाओगे, वो आप क्या करोगे, खुद एडिट कर पाओगे। तो 49 रुपीज चार्ज लगता है, जो कि एड फंड रिक्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये पर्सनल डिटेल हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप नॉमिनी डिटेल्स को भी इस तरीके से 49 रुपए आप ऐड करके एडिट में जाके अपना चेंज कर सकते हैं। केवाईसी डिटेल्स जो हमारा जो पैन कार्ड आधार कार्ड हम डाले वो केवाईसी यहाँ आ जाता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज कि यहाँ पर जो पेमेंट डिटेल्स, अभी बहुत लोग क्या करते हैं अपना बैंक का पासबुक खुद अटैच नहीं करते, भेज देते कस्टमर केयर को। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। आपको कहाँ आना है, या तो आप यहाँ पर 2 ऑप्शन है, बिजनेस पार्ट में जाएंगे, बिजनेस पे जाते ही माई इनकम पे जाते ही आपको ये विड्रॉल पे क्लिक करना है। विड्रॉल पे क्लिक करते ही देखिए हमारा तो डायरेक्ट ओपन हो गया, आपका वहाँ बैंक की डिटेल ऐड करने आ जाएगा। या दूसरा ऑप्शन जो अगर कोई गया है तो वो कहाँ से, ये वाला, ये जो मैंने ऊपर ऑप्शन बताया ना, यहीं से केवाईसी यहाँ पर मैं टच कर रहा हूँ, आपके सामने टच कर रहे हैं। यहाँ पर पेमेंट सेटिंग में भी हम क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपका बैंक आ जाएगा। बाकी अगर आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से भी अपना बैंक ऐड कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने ट्रेनिंग लाई है, जो प्रॉब्लम समस्याएं आती हैं तो आपसे वो मिस्टेक हम नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आप लोगों ने बारीकी से चीजों को समझा। मोस्ट वेलकम इरफान सर, आए और सर वेलकम। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे हिसाब से तो पहली तो बात ये है कि मैं जितने भी पार्टिसिपेट है 405 लगभग, उन्होंने पूरा के पूरा डेडिकेशन के साथ में, फोकस के साथ में अपने मोबाइल की तरफ फोकस करके पूरा के पूरा सेशन अटेंड किया होगा और चेक किया होगा, देखा होगा, रीड किया होगा और लर्निंग भी लिया होगा। तो इसके हिसाब से क्वेश्चन आंसर नहीं रहेंगे। और साथ में आपको धन्यवाद करूंगा, बहुत ही अमेजिंग ट्रेनिंग सेशन हो गया आज का। जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे उसी के ऊपर आपने फोकस करके हम लोग को ट्रेनिंग दिया, इसलिए आपको अगेंस्ट मैं मेरे और मेरे फैमिली की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैंने कहा था कि आप सबको कहा था कि नोट्स बुक रखो, नोटबुक रखो और वहां पे नोट्स करो। ऐसे चीजें, 2 चीजें आज हो गई है। आज इकरार सर ने 2 चीजें हम लोग को बताया हुआ है, जो 2 चीजें आप लोग ने अगर नोट किया होगा तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट हो गया। और जिसने किसी ने भी वो नोट को अगर नोट्स किया होगा तो वो चैट बॉक्स में लिख सकता है।
देखते हैं आगे कौन है विनर, आज का विनर कौन है कि जिसने नोट किया है और उसने उस नोट को अपने ब्रेन के अंदर फिट करके रखा हुआ है नोटबुक से ज्यादा, ऐसे भी कोई होंगे। तो देखते हैं विनर कौन है। और साथ में अभी टाइम आया हुआ है जैसे कि चार्ट बॉक्स ओपन किया जाए, चार्ट बॉक्स में 5 मिनट दिया जाएगा और चार्ट बॉक्स में जितने आपके समझ में नहीं आया होगा उस लोगों ने उस लीडर लोगों ने या उस आए हुए एसोसिएट ने पूरे फैमिली मेंबर ने अपना क्वेश्चंस वहां पे रख सकते हैं। 5 मिनट के बाद में चार्ट बंद हो जाएगा। और साथ में मैं अभी चौथा पार्ट आने का टाइम आया है। अपने पूरे सेशन का चौथा पार्ट जो है वो शेयरिंग का पार्ट है और ऐसे लीडर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा जो आज की डेट में बहुत ही अमेजिंग टॉप में से एक है और उनका नाम है जितेंद्र चौहान सर। मैं आप सबको को-होस्ट को मैं उनका वेलकम करना चाहूंगा। आप सब पूरे डेडिकेशन के साथ में और एक्साइटेड के साथ में उनका वेलकम करते हैं। वेलकम सर, कुछ आइए आप और अपना शेयरिंग रखिए सर। जितेंद्र सर नहीं है अभी, जितेंद्र चौहान सर नहीं, जितेंद्र चौधरी सर है सर अभी मीटिंग में अवेलेबल। नहीं सर, हो सकता है नेटवर्क की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया क्योंकि इस समय सर ट्रैवल में आई एम अवेलेबल। अरे वाह सर, कौन से नाम से ज्वाइन हो आप? ऐसा देखो ना, अरे ठीक है JSC, ठीक है, वेलकम सर, वेलकम, सॉरी, वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू एवरीवन। वेलकम सर, वेलकम। क्या मैं नजर आ रहा हूँ? यस सर आपका शॉर्ट नेम ही काफी है सर, बिल्कुल JSC, वाह सर, बहुत बढ़िया। मैं वीडियो में नजर आ रहा हूँ क्या? यस सर बिल्कुल, फोटो में यस, आप फ्लैग के सामने खड़े हैं, बिल्कुल सर, पूरा। नहीं, मैं वीडियो में आ रहा हूँ क्या, ये कह रहा हूँ? नहीं सर, वीडियो आपका बंद है, ऑफ है। आएगा भी नहीं क्योंकि कुछ लोग ना मोबाइल रख के सुन रहे हैं खाली। हाँ, इधर ध्यान देंगे तो जरूर मैं वीडियो में नजर आऊंगा। अब आ रहा हूँ सर, हम तो देख रहे हैं आपको, हम देख रहे हैं आपको। यस सर। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड बहुत ही अच्छा सेशन रहा सर। इकरार सर बहुत ही लाजवाब और इरफान सर की शानदार होस्टिंग। और आज आपने जो एड फंड का तरीका बताया ना, एक पॉइंट मुझे लगता है इससे बेटर अभी तक नहीं बताया गया होगा। बहुत शानदार आपने एक पॉइंट को बताया, यूटीआर के बारे में बताया और गूगल पे में जो कॉपी नहीं होता है उसके बारे में बताया, तो काफी लोगों को वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई होगी। तो सभी ने बहुत सेशन को ध्यान से सुना, समझा और मैं उम्मीद करता हूँ आगे इनकी क्वेरी अब नहीं आएगी, क्वेश्चन कम आएंगे। और मैं वेलकम करता हूँ सभी का दिल्ली के इवेंट में 8 फेब को। तो कितने लोग आ रहे हैं मैं जानना चाह रहा हूँ। जो मतलब वो हैंड रेज करें जो अभी तक टिकट जिन्होंने बुक नहीं किया। ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने अभी तक टिकट बुक नहीं किया है? तो सभी लोग, वाह, काफी लोग हैं जो जिन्होंने अभी तक टिकट बुक नहीं किया, तो जल्दी बुक कर ले क्योंकि ट्रेन आपको बुक करनी है ना। सबसे पहले आप ट्रेन बुक कर लीजिए, उसके बाद इवेंट अभी लाइव है, टिकट है, तो मैं आपको आपका वीडियो म्यूट हो गया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैं सेशन ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप देखिए इवेंट है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे 121 लेफ्ट है, ठीक है। 250 टिकट में से 121 रह गए हैं और यहाँ पे आपको मिलेगा शानदार लग्जरी ब्रेकफास्ट और लंच मिलेगा आपको। साथ में यहाँ पे सीओ को मिलने का भी मौका मिलेगा। और यहाँ पे देख रहे होंगे आप, यूज मी नेक्स्ट प्रोडक्ट लॉन्चिंग इवेंट है, तो यहाँ पे आपके लिए सरप्राइज होने वाला है। तो यहाँ पे आप आएंगे तो बहुत अच्छा आपको महसूस होगा, गौरवान्वित महसूस करेंगे। और मैं यहाँ पे एक वीडियो भी प्ले कर देता हूँ दिल्ली इवेंट का, तो सभी देखें 2 मिनट।
सर प्ले नहीं हो रहा है। जी जितेंद्र सर वीडियो प्ले नहीं हो रहा है, बिल्कुल हमें भी वैसे ही शो हो रहा है। एक बार आप ऑफ करके एक बार फिर करिएगा सर। हाँ हो गया हो गया। सर नेटवर्क इशू आ रहा है सर, वीडियो ना रुक गया है सर एकदम। ओके, अब आ रही क्या? रुक रहा है। ओके, नेटवर्क इशू हो सकता है। तो सभी को यहाँ पे आना है और आइए टिकट बुक करिए और हमारे साथ बने रहिए। सभी को आना है, तो थैंक यू सो मच। और सभी लोग आइए, मैं सभी का वेलकम करूंगा दिल्ली में 8 फेब को। ओके, तो थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए। और ये वीडियो आपको ग्रुप में भी मिल जाएगी और आप देख पाएंगे। आपको वीडियो में नहीं देखना, आपको आना भी है। तो सभी लोग आइए और एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका बहुत ही जबरदस्त शेयरिंग और साथ में इम्पोर्टेंट था, क्योंकि दिल्ली इवेंट रिगार्डिंग हम लोग को इम्पोर्टेंट था कि हम लोग को अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में रोजाना हम लोग को इम्पोर्टेंट इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले। बिकॉज ऑफ बहुत सारे सीट, 121 सीट अवेलेबल है और अगर हम नहीं आएंगे तो हम लोग को लीडर के साथ